हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो ये जो मैंने सीरीज़ चालू किया है स्टूडेंट्स का, उसमें ये दूसरा सीरीज़ जिसमें मैं हैबिट्स के बारे में बात करूँगा कि कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए स्मार्ट बोली या सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए। तो इसमें मैं कम से कम 3 पार्ट बनाने वाला हूँ, 3 या 4 भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ है और सब कुछ कंबाइन करके एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनता है आदमी। केवल एक क्वालिटी से नहीं होता है। तो अभी मेरा ये पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद 2 और 3 भी आएगा तो वो चलेगा। और एक मैं नया सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं और भी दूसरे सोशल मीडिया पे जहाँ पे मैं एक्टिव हूँ, कुछ और जगहों पे, कि वर्कआउट से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाया जाए। तो उसमें मैं कुछ केवल डंबल्स के बारे में ही, केवल उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा कि एक पेयर जो डंबल आप ख़रीद सकते हैं और घर पे ही कर सकते हैं। अभी ऐसे भी हर कोई तो जिम जाता नहीं है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और वो लोग जो प्रिपरेशन करें किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो वो लोग तो जाने से रहे, जो नहीं जाता है वो नहीं जाएगा, लेकिन घर पे किया जा सकता है। तो मैं वो इस सीरीज़ बनाऊंगा पूरा, तो उसके भी वीडियोस 1-2 दिन में आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अब सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बनना है तो अब तो चूँकि फ़ोन आ गया है, सोशल मीडिया ये सब आ गया है, काफ़ी कुछ आ गया है, तो उनके बारे में भी बात होगी कि सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जाए अपने एडवांटेज के लिए। तो अभी सबसे पहले क्या है कि पढ़ाई से पहले जो भी आपका अपना है, फ़ोन ऑफ़ कर दीजिए। अगर कोई आने वाला है ज़रूरी फ़ोन तो वो तो तब ठीक है, लेकिन ऐसे आप अपना फ़ोन ऑफ़ कीजिए, वाइब्रेशन पे कहीं भी साइड में रख दीजिए। एक स्पेसिफ़िक टाइम बनाइए कि ये इतने घंटे के लिए या इतने जो भी है टाइम, उतने समय के लिए मैं फ़ोन नहीं टच करने वाला हूँ, तो ये हो जाता है। ये साइड नोट रहा। अब सबसे पहली क्वालिटी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन तो हर एरिया में चाहिए होता है आपको। अभी स्टूडेंट्स हैं, बाद में उसके बाद लाइफ में भी, आर्मी में देखिए कितना डिसिप्लिन होता है, जो भी अपनी फोर्सेस होती हैं। डिसिप्लिन नहीं रहे तो फिर कोई भी अटैक करने लगेगा, वो हो जाता है। और अभी से अगर आप डिसिप्लिन बनेंगे तो बाद में भी आप उतने ही डिसिप्लिन होंगे। तो वो क्या होता है, क्वालिटी जो होती है वो फिर ट्रांसफ़र क्या हो, धीरे धीरे और बढ़ती रहती है आप में। अगर इस समय डिसिप्लिन नहीं बनिएगा तो फिर बाद में मुश्किल होगी, वो हो जाता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं सब ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, नाम भी होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आप कितना ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि आपका जो एक डेस्क है जहाँ पे आप बैठते हैं या जो स्टडी एरिया रूम है, कोशिश कीजिए वो क्लीन रखें, वहाँ से चालू कीजिए, तो वहाँ डिसिप्लिन भी लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी लगेगा। हर कुछ एक जगह, बुक्स जहाँ पे है वहीं पे होनी चाहिए, पेन जहाँ पे है वहीं पे होनी चाहिए। अपना एग्जांपल, मेरा जो रूम था, स्पेसिफिक रूम जो रखा था मैंने कॉलेज के समय, जो भी लाइट भी बंद कर दीजिए तो मुझे पता था ये बुक यहाँ पे है, ये पेन यहाँ पे है, जो भी अभी भी वैसा है मेरे इस रूम जो भी है, मुझे पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इस टाइप से। स्पेशली जो डेस्क आपका है, तो ऑर्गेनाइज रखिए, क्लीन रखिए, कोशिश कीजिए कि क्लीन रहे वो, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये ट्रू एंड टेस्टेड रहा है। जो भी अनसक्सेसफुल स्टूडेंट रहे हैं, उतना अच्छा नहीं कर पाए लाइफ में, वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, उनका रूम जाके देखिए, आप देखेंगे अभी भी बहुत से अपने जो हैं कॉलेज में इधर उधर रूम उनका लगे, अरे क्या ये, वो बाद में भी वैसे ही रहेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तीसरा, जब स्टडी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि फ़ोन तो बंद, 1 घंटे 2 घंटे मिनिमम, ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ अपनी, 1 या 2 घंटे मिनिमम तो स्टडी कीजिए ही। और अगर 1 घंटे भी किया तो उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक दीजिए। हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेगा, कोई 2 घंटे लगातार स्टडी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई 1 घंटे कर सकता है। तो कम से कम 1 घंटे के बाद 10 मिनट की, थोड़ा आप अगर रात में पढ़ रहे हैं जो उस टाइप से, तो फिर आप क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीदिंग कीजिए, जो मैंने बताया है मुद्रा, वो सब अगोचरी फोकस के लिए, या केवल ब्रीदिंग भी कर लेंगे आप
अनुलोम विलोम टाइप से, तो बहुत, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो फिर ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ये रूल उनके लिए अप्लाई नहीं होता जो केवल आधा घंटा पढ़ते हैं कि 30 मिनट के बाद ही चलो यार 10 मिनट के लिए, वो नहीं, 1 घंटा मिनिमम। और टाइम जो है आपका स्टडी का उसको फिक्स करके रखिए। अब जो देखिए जो स्कूल हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उसमें भी फिक्स ही होता है टाइम, तो वो अपना जो सेल्फ स्टडी का है वो एक टाइम फिक्स कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी देखिए कम से कम 3 घंटे तो कीजिए ही। स्कूल कॉलेज का मैं अलग से हो गया, लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ स्टडी करेगा वही इस मैदान में आगे निकलेगा। ये नहीं कि केवल क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, कॉलेज में पढ़ा दिया, उससे नहीं होता है। सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, या फिर आप अगले कोर्स के लिए तैयार, दिमाग आपका रेडी रहेगा, हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। उस समय ये नहीं कि फ़ोन तो बंद हो गया, कोशिश कीजिए ऑफ कोर्स किसी से बात ना करें। तो कुल मिला के एक लाइन में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ताकि आप पूरा फोकस रहे वहाँ पे, वो हो जाता है। एक और चीज़ जो काफ़ी हेल्पफुल होती है, अगर आपका एक अपना स्पेसिफिक ग्रुप हो फ्रेंड्स का, आपके टाइप के, जो केवल पढ़ाई से रिलेटेड 90% केसेस में, तो एक अपना ग्रुप बनाइए। 3 लड़के 4 लड़के जो भी इस टाइप से होते हैं, ज़्यादा भी नहीं, 3-4 काफ़ी मैक्सिमम। तो उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं सब जो भी प्रॉब्लम है। अब तो देखिए एक मेरा अलग से वीडियो बनेगा सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जाए। हमारे समय तो था नहीं सोशल मीडिया, लेकिन अब उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। अभी तो हर कोई नेगेटिव ही दिखाता है, नहीं, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव तरीके से किया सकता है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। फिर मैं बोलूँगा कि पढ़ते समय फ़ोन ऑन करके रखिए, तो मैं वीडियो बनाऊँगा एक पूरा। और एक चीज़ होती है, ये देखा है मैंने, ये उनके लिए जो उतने अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो कुछ होते हैं कि चलो यार पास कर लिया जाए, उस टाइप के लिए है। तो ये उन लोगों के लिए ये है कि केवल जो अच्छा पासिंग मार्क्स लाना है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी विषय आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर 5 सब्जेक्ट है या 10 सब्जेक्ट जो भी है, तो सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि सब में पासिंग मार्क जो भी होता है उतने लेवल तक की पढ़ाई कर लें। अब हमारे समय जैसे इंजीनियरिंग में 40 था, तो कोशिश इतनी रहे कि उतना तो आप 40-40 लाने का सारे सब्जेक्ट में कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में आपके 90 आ गए और दूसरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा ही नहीं और फिर उसमें फेल हो गए, वो नहीं। अंत में तो यही होता है, पास या फेल। मार्क्स तो उसके बाद आएंगे, 50, 60, 70 जो भी है। तो ये अप्लाई कीजिए। और एक और, पहले बेंच पे कोशिश करने की बैठिए। अब ये नहीं कि सब सुनने के बाद हर कोई बेंच पे बैठने लगेगा, लेकिन कोशिश कीजिए आगे वाला जो भी बेंच होता है, जितने भी आपके यहाँ 2, 3, 4 एक लाइन से, वहाँ बैठिए। आगे नहीं तो सेकंड पे बैठिए, मैक्सिमम थर्ड पे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आगे। बहुत से लोग आगे बैठने से डरते हैं, तो जो आगे बैठने से डरते हैं वो ज़िंदगी भर फिर वो बैक बेंचर्स ही रहेंगे फिर उस टाइप से। उसमें क्या होता है, जब आप आगे बढ़ते हैं, स्पेशली आज के समय में, फ़ोन तो आप चलाएंगे नहीं आगे रखे, तो एक वो चीज़ हो गई। आगे रहते हैं तो फिर आप इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर की नज़र रहती है आप पे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो वहाँ जो फोकस कंसंट्रेशन डेवलप होगा, ये सब जो आप अप्लाई करेंगे, ये सब जो आपका डेवलप होने लगेगा यहाँ पे, इससे रिलेटेड फिर आप ये रियल लाइफ में भी अप्लाई करने लगेंगे, आउट ऑफ द कॉलेज, आउट ऑफ द स्कूल जो होता है। और फिर जब आप स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इन सब चीज़ों पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ होता है कि अरे यार कॉलेज में कुछ किया नहीं, स्कूल में कुछ किया नहीं, रियल लाइफ में आ गए तो फिर इन सब चीज़ों को सीखना पड़ रहा है। और एक बार 25 के बाद क्या होता है, ब्रेन डेवलप करना बंद कर देता है। ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, जितना पढ़िएगा वो तो शार्प होते जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो एक टाइम होता है ब्रेन का 25 तक, वो अपना डेवलप होते रहता है। उसके बाद अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो फिर वो उसकी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाती है। तो जितने भी यंग व्यूअर्स हैं, 18, 19, 20, 21, कोशिश कीजिए रूल्स अप्लाई करते रहिए। थ्योरी है, थ्योरी नहीं है, एप्लीकेशन है, अप्लाई करना स्टैंड चालू कीजिए। इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है। पार्ट 2 आएगा इसका, पार्ट 3 भी आएगा, शायद कुछ भी आ सकता है आगे भी। तो बस अगला वीडियो बनता है मेरा, और चलिए फिर मिलते हैं, बाय।